राजनीति करना अलग बात है। अगर राजनीति करना है तो अखिलेश जी से सीखें और अमित शाह से भी सीखें। जिस समाज की वह बात करते हैं, आप सुबह निकल जाएंगे 4 बजे भोर में, तो वह समाज सबसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्तारा में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला गाजीपुर के पूर्व सचिव अनिल मदेसिया जी जुड़ चुके हैं। भैया, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऐसी क्या कमियां हैं जो आपके पार्टी से सारे नेता कट रहे हैं और 18 तारीख तक उम्मीद लगाया जा रहा है, यानी कि उम्मीद लगाया नहीं जा रहा है। ओम प्रकाश जी का कहना है कि देखते रहिए क्या क्या होता है, और वो भी साफ साफ बोल रहे हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो उनके बातों में हो सकता है कि सच्चाइयाँ हों। तो ऐसी क्या कमियां हो सकती हैं आपकी पार्टी में? समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। ओम प्रकाश जी जिन पिछड़ों और दलितों की शोषितों की बात करते हैं, जिन विचारधाराओं के खिलाफ उन्होंने इन पार्टी को बनाया था अपने, और उसी विचारधारा से जाके फिर मिल गए। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है, मैं अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि उनका कहना है कि पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यकों को, शोषित वंचित लोगों को, जो उनकी व्यवस्थाएं उनको मजबूत बनाने के लिए अच्छा शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छा मेडिकल, सारी सुविधा को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से यानी कि एनडीए से जाके गठबंधन किए हैं। देखिए, वो उनका मानना है। सच है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों, दलितों, शोषितों की समस्याओं को लेकर के हमेशा धरना प्रदर्शन, चाहे हमेशा काम भी किया है। तो ऐसा उनका भी मानना है कि पिछड़ों के लिए ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों का नेता माने ही जाते हैं, और पिछड़ों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए से गठबंधन किए हैं। उनका कहने का मतलब यही है, और साफ साफ वो बोल भी रहे हैं ऑन कैमरे। नहीं, देखिए, मुद्दा उनका कुछ भी नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है कि उनकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा राष्ट्रीय महासचिव, और वो अपने फायदे के लिए कहीं भी जाने का काम करते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने गरीब दलितों और शोषितों का विरोधी बताया था, और वहाँ से वापस आए थे, फिर सौदेबाजी करके वहीं चले गए। सौदेबाजी करने में डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं, डर कैसा है? उनकी कुछ सेटिंग होगी, कुछ उनकी मांग होगी, जो उन लोगों ने माना होगा, हो गए होंगे। इसका मतलब कि ओम प्रकाश जी जहाँ जाते हैं सेटिंग बना के कोई मांग लेकर के ही आते जाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका ही पेशा रहा है। यानी कि पैसा भी कर रहे हैं महाराज, आपको डर नहीं लग रहा है? डर किस बात की डर लग रहा है? उनका वही काम है। अच्छा। अभी आप जिनका विरोध कर रहे थे, उनका पिछला रिकॉर्ड सुन लीजिए। अभी योगी महाराज जी को कह रहे थे कि मंदिर वहीं, चूड़ियाँ वहीं, घंटा बजाएंगे जाकर के। अरे माफ़ी मांग लिए हैं आज? वो माफ़ी मांग लेना और झूठ बोलना उनकी आदत में है, और यह एक अच्छे नेता के गुण में नहीं आता है। चुनाव में कहना है लोगों का कि होता रहता है, चुनाव में होता रहता है। इन्होंने जो चुनाव में किया है ना, वो एक बहुत ही स्तर बुरा था, एक बड़े नेता का स्तर नहीं है। चर्चाओं में बना रहना अच्छी बात है, राजनीति करना अलग बात है। अगर राजनीति करना है तो अखिलेश जी से सीखें और अमित शाह से भी सीखें। इनकी राजनीति गंदी है। आप दल पार्टी में रहें, अपने अपने विचारधारा पर कायम रहें, वो अच्छी चीज़ है। यह चुनाव है, आता जाता जीत हार होती रहती है, लेकिन आप अपनी जुबान को इतना गलत न कर दें कि लोग समझ जाएं कि आप स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल देंगे। उनका कहना है कि 2024 में कोई लड़ाई नहीं है उत्तर प्रदेश में, एनडीए मजबूत है 80 सीट पे। लड़ाई है, क्योंकि यह सरकार 2 प्रमुख मुद्दों पर फेल है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत है, लेकिन जो बड़े 2 मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। कोरोना के बाद सारे बिजनेस व्यवसाय में घटे हैं, लोगों की आमदनी घटी है, लेकिन महंगाई मतलब 100 गुना हुई है, 100 गुना। ये वैश्विक आपदा थी, शायद इसका ये रीजन है। जो भी रीजन हो, लेकिन सरकार इसको कमज़ोर करने में फेल रही। सरकार चाहती तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता था। क्या अगर आपकी सरकार होती तो आप महंगाई पे कंट्रोल कर पाते इतने बड़े आपदा के बाद? बिल्कुल कर पाते, और बहुत सारी आपदाओं के बाद किया भी गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इस मुद्दे पर फेल हैं। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का।
शायद इतनी बड़ी आपदा आपके सरकार में ना आई हो। नहीं आई है, लेकिन और भी विपदाएँ बहुत सारी आई। बहुत सारी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकारें रही, भारत पाकिस्तान में दुआ, बहुत सारी विपदा आई। क्या इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में मिल के लड़ेगी? यह बड़ा मुद्दा है। मैं अच्छा एक बता दो, ये बहुजन से क्या गठबंधन होगा? यह गठबंधन और चुनाव में मिलजुल के लड़ना, यह बड़े मुद्दे हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ग्राउंड लेवल से ही आप लोग तो वहाँ पे पहुँचाते होंगे बातों को? नहीं, ग्राउंड लेवल में हम लोग कार्यकर्ता, हम लोगों का पार्टी की नीति और रीति बताना। बाकी समझौता किसके साथ होगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, यह हाईकमान तय करता है। सबसे बड़ी बात, आप निष्पक्ष बात रखने में हिचकिचाते नहीं हैं और खुल के निष्पक्षता पे आप बात रखते हैं। आपके पार्टी पे एक शुरू से ही ब्लेम लगता है कि आपकी पार्टी एक विशेष जात को ज़्यादा महत्व देती है। इस पे आपका क्या राय है? क्योंकि आप मधेसिया समाज से आते हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है आपके पार्टी में, या फिर झूठा ब्लेम है? देखिए, कुछ चीज़ें प्राकृतिक प्रदत्त हैं, समझ रहे हैं ना। वह ब्लेम हमारी पार्टी पर झूठा है। जिस समाज की वह बात करते हैं, आप सुबह निकल जाएंगे 4 बजे भोर में, तो वह समाज सबसे ज़्यादा मेहनत करता हुआ दौड़ता हुआ पाया जाएगा। आप 100 में से अगर काउंट करेंगे तो उस समाज से 70 लोग रहते हैं, तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा वह ज़्यादा पाएगा जी। उसको किसी पार्टी पर ब्लेम करना गलत बात है। और आज भी वही समाज सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा पा रहा है। आज भी सरकार में भी, बस उसको दिखाया नहीं जा रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि उस समाज सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा दौड़ता है, तो समझ पाएगा। उसमें किसी सरकार का मतलब नहीं है। ओपी जी के पास 3% वोट हैं उनके समाज के। क्या उस वोट का समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत वोट की सबको है। बिना वोट के कोई सरकार नहीं बन सकती। लेकिन एक भी सत्य है, ट्रू सत्य है, वह 3% वोट उनका प्रश्न अब नहीं रह गया। उनके भी पार्टी में लोग समझ चुके हैं, उनके पार्टी में भी टूटन हुई है। उनके पार्टी से भी लोग समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। देखिए, अभी राजभर समाज से ओम प्रकाश जी कट के गए हैं, चौहान समाज से दारा सिंह चौहान जी कट के गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाजवादी पार्टी पे बुरा असर नहीं डालेंगे? देखिए, कुछ लोग आने और जाने वाले लोग होते हैं। ये हर पार्टी में आना जाना लगा रहता है। इनसे सरकार बनने और न बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारें जब बनती हैं, जब चुनाव होता है, तो चुनाव के पहले एक माहौल बनता है, और उस माहौल के अंतर्गत जिस पार्टी का माहौल बनता है, उस पार्टी की व्यक्ति चुनाव जीत के चला जाता है। कैसा माहौल है आपके पार्टी का? अभी ठीक है, चुनाव के आने दीजिए, चुनाव आने के पहले खुद पता चलेगा। और एक चीज़ और है, आपको जब एक बार ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी कि उनका कोई बूथ का कमेटी का कोई मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, जबकि इनके 4-5 विधायक ही जीते थे। हम तो अच्छी संख्या में हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी का जब समय आया तो डबल इंजन की सरकार बन गई। समय का मतलब कि समय जनता लाती है, समय जनता देती है। अगर जनता मौका दी है और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विकास कर रही है, तो समय उसका बना रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, कुछ मुद्दों पर फेल है। इस बार जनता साथ नहीं देगी और परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना भी ज़रूरी है, और काफ़ी शिक्षित लोगों से भी अगर मैंने बात किया, उनके दिमाग में भी चल रहा है कि कई चीज़ों में फेल है। अच्छा, राजभर समाज से किसी नेता से ओपी जी को छोड़ करके आपकी बात हुई कि नहीं? क्यों नहीं, राजभर समाज से कई लोगों ने फ़ोन किया हमको, और इनको लोग भला बुराई कह रहे थे, और जिस विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई शुरू किए थे उसी विचारधारा में मिल गए। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के कहने पर भी सारा वोट कहीं जाने वाला नहीं है। और मेरा एक अंतिम सवाल, यूपी में कितना इस बार? यूपी में बहुमत से ज़्यादा ही हम लोग सीट लाएंगे। मतलब 41? हाँ, बहुमत से ज़्यादा ही सीट आएगी। 80 में कितने? 80 में 50 सीट का दावा हम लोग कर रहे हैं। 50 सीट लाएगी सर। और आपके सुप्रीमो कह रहे हैं कि 80 में 80? 80 में 80 हो तो बोलने के लिए बड़े नेताओं की बात है, हम लोगों के लेवल की बात नहीं है। बड़े नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। पूर्वांचल में इस बार राजभर जी नहीं हैं, विपक्ष में खड़े हैं, सामने के मंच पे होंगे राजभर जी, तो इस बार पूर्वांचल में कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि पूर्वांचल में आप देखते हैं ज़्यादा घूमते हैं और पूर्वांचल में आपका पकड़ ज़्यादा है,
तो पूर्वांचल की स्थिति क्या रहेगी इस बार, थोड़ा आप इसको बताइए। पूर्वांचल की स्थिति, अब हम गाजीपुर लोकसभा की बात करें तो हम लोग 2 लाख लोग वोटों से जीते हैं चुनाव। सिलेबर गठबंधन 2 लाख से जीता था, और हमको नहीं लगता है कि 2 लाख वोट की भरपाई ये कर पाएंगे राजभर जी अकेले। 3% है 3% है तो सारा पूर्वांचल जितवा के दिए हैं, पूर्वांचल जितवाए हैं। नहीं, वो अकेले नहीं जितवाए, ऐसा नहीं, जनता का समर्थन था हम लोगों के प्रति। उनका कहना है कि मैं साथ था तो पूर्वांचल उनके साथ हुआ। ऐसा नहीं है, उनका 3% निकाल देंगे वोट तभी हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे। सारे प्रत्याशी अच्छे वोट से जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि कोई सरकार बिगाड़ता बनाता नहीं है, सरकार बनाने और बिगाड़ने वाली जनता है, और ये चीज़ें चुनाव के पहले पता चल जाती हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग चुनाव का इंतज़ार करेंगे, फिर से मिलते रहेंगे अच्छे नेताओं से, बड़े नेताओं से, और यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।